मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमने एक अच्छा सेशन कंप्लीट किया और थोड़ा सा ये कह सकता है कि सेशन वॉलेटाइल था। हाईज हमने तकरीबन 180 पॉइंट पॉजिटिव साइड्स पे देखे, करेक्शन दिखी थोड़ी सी, और जाते जाते तकरीबन 125 पॉइंट के आसपास की हमने 130 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग दिखाई बढ़त के साथ। अब कल एक्सपायरी भी है और आपको पता है कि वैसे तो 90% हम वेडनेसडे को एक बड़ी मूवमेंट ऊपर नीचे की देखते हैं, लेकिन आज के दिन में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट दिखी नहीं। एक सीमित से दायरे में ट्रेडिंग होती रही। पॉसिबिलिटी कल की लगती है कि कल एक वॉलेटाइल सेशन दोनों साइड की मूव वाला देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने निफ्टी के चार्ट्स स्क्रीन के ऊपर लगाए हुए हैं, ये पर डेली बेसिस का चार्ट है। और अगर इसमें जो मैंने कल कहा था कि मुझे एक सीमित दायरे में नीचे 14,700, 14,700 और ऊपर 14,830 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं किसी भी तरफ की। अगर 700 से नीचे 14,700 से नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 14,830-35 की क्लोजिंग मिलती है तो आप अप साइड पर पोजीशन ले जा सकते हैं। देखिए, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम ट्रेडिंग हो रही है 14,857 के आसपास, तो 40 से तो ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। और अगर हम कल इस प्राइस से ऊपर खुले तो आप देखिएगा 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली दे कंटिन्यू हो सकती है, जो तकरीबन 15,050 तक भी जा सकती है। यानी हम 200 पॉइंट्स की एक रैली दिखा सकते हैं अगर हम 14,835 से ऊपर ओपन होते हैं और कंटिन्यू बने रहते हैं तकरीबन हाफ एन आवर। तो एक अपसाइड की मूव अच्छी बड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। और आज देखिए, वहीं पर इस स्टॉक ने आज के दिन का लो दिखाया जो मैंने 14,700 बोला था, वहीं से रिकवरी मिली निफ्टी के अंदर। तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से तो लॉन्ग्स में रहना बनता है, एट द मनी पुट बाय करके। और मैं ये कहूंगा कि आप कल की एक्सपायरी को ट्रेड मत करिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड कीजिएगा 15 अप्रैल वाली। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है अगर हम पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं। किसी भी कारण से, इंटरनेशनल मार्केट की वजह से या किसी भी वजह से अगर कोई गिरावट दिखती भी है तो 14,700 से नीचे जब तक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं मिलती तब तक शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज मूवमेंट एक सीमित दायरे में ही रहा, या ये कह सकते हैं कि फिर से हमने जो पिछले 4 लोज थे वहीं से हमने देखिए फिर से एक रिकवरी दिखाई। यानी 32,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी यहीं से वापस आती है और इसके नीचे एक सपोर्ट बनती है 32,100, जो 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक शॉर्ट मत कीजिएगा। और लॉन्ग करनी हो, एक बार हमें 33,450 के ऊपर ट्रेडिंग मिल जाती है हाफ एन आवर के लिए तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। टारगेट 33,900 का होगा। तो इस बीच जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है किसी भी तरफ का कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। और जब भी अपने दायरे तोड़ के ये चाहे नीचे या ऊपर निकले तो एट द मनी हैजिंग के लिए कॉल या पुट, जो जिस तरफ का भी ट्रेड हमें मिलेगा हैजिंग के लिए आप उसको बाय कीजिए और फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा। और अब मैं दिखा देता हूं कि पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। देखिए, आरएसआई बॉटम पे पड़ा हुआ है 42 के आसपास, तो एक बड़ा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है 33,500 के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक शार्प रिकवरी तकरीबन 1500 पॉइंट्स की आपको देखने को मिल जाएगी। और इस टाइम रिजल्ट सेशन भी शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे कंपनीज के रिजल्ट्स भी आएंगे, तो
हो सकता है कि तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज चले, तो देख भाल के हैजिंग के साथ ही ट्रेड लीजिएगा। रिलायंस को तो बॉटम से बाय करना ही था, लेकिन आज की कैंडल फॉर्मेशन एक बहुत, ये कह सकते हैं कि अच्छी कैंडल नहीं बोली जा सकती। रीज़न, बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। इंट्राडे में हमने 2060 तक के हाइज लगाए और फिर जाते जाते देखिए कितनी बड़ी करेक्शन देखने को मिली, 2015 के आसपास की क्लोजिंग। वैसे तो मैंने स्टॉक को नीचे से पुट के साथ लॉन्ग करने की ही स्ट्रेटजी बताई हुई है। जिनको अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रखना है थोड़े से 15-20 दिन का होराइजन लेके, लेकिन ट्रेडर्स के लिए अभी बाइंग की नहीं है, वो शॉर्ट करके ही चल सकते हैं। कल अगर नेगेटिव ओपन होते हैं तो 2030 की के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ली जा सकती है। अब बात करें एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने आज कोशिश की, एक बार नीचे फिसले जरूर, लेकिन 100 डेज मूविंग एवरेज को फिर से होल्ड कर लिया और 1460 के आसपास इसे देखिए रेजिस्टेंस देखने को मिली। अगर 1460 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक हर्डल मिलेगी 1480 के आसपास। तो 1460 के आसपास की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। 1480 का टारगेट होगा और उसके बाद 1500 का टारगेट होगा। इंडस बैंक को देखिए, इसने भी 100 डेज मूविंग एवरेज पे ही होल्ड किया है। तो मैंने कहा था कि 920 के नीचे गिरेगा तो आप शॉर्ट कीजिए, और जब तक 965 के ऊपर नहीं जाता तब तक लॉन्ग मत कीजिए, उसके बीच में वेट कीजिए। एचडीएफसी ने देखिए एक डोजी बनाया है और फिर से इसने नीचे 2465 को या 70 को होल्ड कर लिया। तो जब तक इसके ऊपर है स्टॉक एक सीमित से दायरे में है। 24 इसकी क्लोजिंग मिली है हमें 2500 के आसपास, तो 2500 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। पहला एक रेजिस्टेंस दिख सकती है 25 के आसपास और उसके बाद 2560 के आसपास। ये दो हर्डल्स अगर क्रॉस होती हैं तो एक शार्प रिकवरी तकरीबन 300 पॉइंट्स की आपको देखने को मिल सकती है। तो डिप पर बाइंग कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए मैंने 1768 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की बात कही थी, और मैंने ये भी कहा था कि अगर 1800 क्रॉस होता है तो 1825 और 1860 ये दो हर्डल्स होंगी क्रॉस होने की। इसका अगर पॉसिबिलिटी क्रॉस होती है तो हम 1940 की जर्नी देखेंगे। तो लॉन्ग में रहिए, आपकी पोजीशन हैज है, लिमिटेड सा रिस्क है और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड ले रहे हैं बाइंग साइड पर। अगर शॉर्ट कवरिंग रैली दिखी तो ये स्टॉक 1940 तक कंटिन्यू हो सकता है, तो लॉन्ग में बने रहिए, शॉर्ट को भूल जाइए। आईसीआईसीआई बैंक में भी देखिए एक हर्डल है, इसको 585 क्रॉस होते ही 590 का एक टारगेट होगा। 590 के ऊपर क्लोजिंग तो समझ लीजिए एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग 640 तक के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो अगर एक बार स्टॉक 582 के ऊपर ट्रेड होने लगे तो 580 की एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। 590 तक थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 590 क्रॉस होते ही 640 के टारगेट्स, तो शॉर्ट मत कीजिए। एक्सिस बैंक ने देखिए आज फिर 680 को छुआ। पिछले 3 दिन से लगातार देखिए प्राइस 680 को बार बार टच करता है और वहां से वापस लौटता है। तो 680 एक अच्छी बड़ी सपोर्ट का काम कर रही है, और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होती है तो 668 का अगली सपोर्ट होगी जो 100 डेज मूविंग एवरेज भी होगी। मुझे नहीं लगता कि 668 ब्रेक होगा, लेकिन फिर भी 680 की पुट अगर आपने बाय कर रखी है और फ्यूचर्स लॉन्ग कर रखा है तो पॉसिबिलिटी लिमिटेड रिस्क के साथ उतनी ही है कि जितना ऑप्शन का प्रीमियम है, और जितना यहाँ से ये ऊपर भागा वो आपको फ्यूचर्स में प्रॉफिट मिलेगा। और 700 के ऊपर इसको छोटी छोटी 3-4 रेजिस्टेंस हैं, अगर वो क्रॉस हो गई 725 क्रॉस हो गया तो इस स्टॉक में पंख लग जाएंगे। उस केस में 770 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट मत कीजिए, लॉन्ग में बने रहिए। एसबीआई ने आज एक थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन अभी इसको बाइंग नहीं बनती। बाइंग बनेगी इसकी 370 के ऊपर। अगर 370 के ऊपर क्रॉस करके ट्रेडिंग करनी शुरू कर देता तो आप एट द मनी पुट के साथ लॉन्ग जा सकते हैं। अभी अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो 360
कि कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। उस केस में 10 से 15 रुपए का टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव साइड पर नहीं ओपन होते तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए, बाइंग भी नहीं करनी। बाइंग 370 के ऊपर बनती है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर कल के सेशन में, 8 अप्रैल के सेशन में मेरी इस वीडियो को ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।